धारा के साथ तैरने वालों की कमी नहीं है, धारा के साथ बहुत सारे लोग तैरते हैं। योद्धा वही बना है जो धारा के विपरीत तैरने का सामर्थ्य रखते हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। याद रखिए, ये बच्चों के साथ में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। उनको लगता है यार बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है, और एक वक्त के बाद लगता है अब समय ही नहीं है, अब समय ही नहीं है, अब समय ही नहीं है। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये आपके जीवन की भी कहानी है। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। बहुत कमाल का टॉपिक है, अद्भुत है। समय को अगर हमने बेहतर तरीके से बांधना सीख लिया, वक्त के दायरे में रहकर अगर वक्त को अंजाम तक पहुंचाना हमने सीख लिया, तो फिर हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है और हमें जीतने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमने वक्त को नहीं समझा, वक्त की कदर नहीं की, तो आने वाले वक्त में दुनिया में कोई भी आपकी कदर नहीं करता। इसलिए समय के अनुकूल चलना जरूरी है, समय की महत्ता को समझना जरूरी है। समय को अगर आपने समझ लिया और समय के अनुकूल आपने अगर कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करना प्रारंभ किया, तो आप कितने बड़े लेवल पे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, यह आप अभी नहीं सोच सकते। करने के बाद आप एहसास कर पाएंगे कि मैं कहां हुआ करता था और अभी मैं कहां लगातार अपने आप को अपग्रेड होता हुआ महसूस कर रहा हूं। जब तक आप आम जिंदगी जीते रहेंगे, तब तक आप जरूरतों को पूरा करेंगे। जब आप खास जिंदगी जीना प्रारंभ करेंगे, तब आप चाहतों को पूरा करेंगे। और चाहतों को पूरा करवाने के बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है, वो समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। और आज हम यही सीखेंगे, समझेंगे, एहसास करेंगे। तो इन छोटी छोटी पहलुओं को अगर आप समझ गए, तो अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा लेंगे आप। धारा के साथ तैरने वालों की कमी नहीं है, धारा के साथ बहुत सारे लोग तैरते हैं। योद्धा वही बना है, इतिहास उन्होंने ही रचा है, भीड़ से अलग वही दिखे हैं जो धारा के विपरीत तैरने का सामर्थ्य रखते हैं। आपके कौशल्य और आपकी क्वालिटी का अंदाजा तभी लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी गुणवत्ता है जो भीड़ से आपको अलग बना सकती है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? समय को बेहतर तरीके से अगर हमें मैनेज करने आ गया, तो समय का इसका फायदा हमें क्या मिल सकता है? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। याद रखिए, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आज अगर आप दिन भर में 2 घंटे मेहनत करते हैं और 2 घंटे के बाद भी आपको लगता है कि यार मैंने बहुत काम कर लिया है, मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन आपने 2 घंटे तो सिर्फ काम किया, लेकिन 6-7 घंटे इधर उधर की बातों में आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कभी स्क्रॉलिंग करने में अपना समय बिता दिया, इधर उधर की रील आपने अलग अलग तरीके से देखने में समय बर्बाद कर दिया। आपको पता ही नहीं है कि जीवन में मेरे साथ हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आप वक्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि ऑटो मोड में आपकी लाइफ बस एक पेंडुलम की तरह झूलती हुई जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी आपको जी रहा है, वो वाली कंडीशन है। इसके फायदे अगर और देखा जाए, तो ये स्ट्रेस को पूरा गायब कर देता है। क्योंकि याद रखिए, कभी भी आप जब समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है अगले कुछ घंटों में, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है पूरे दिन में, मुझे क्या करना है पूरे हफ्ते में, तो आपको सब कुछ पता होगा और सारी चीजें लिखित में होंगी। और जब सारी चीजें बिल्कुल लिखित में होगी, रिटन गोल होगा आपके पास में, तो आप क्या करेंगे कि तय समय से पहले उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा देंगे। जब तय समय से पहले किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचा देंगे, तो वो लास्ट मोमेंट पे आकर आपका प्रेशर नहीं बिल्ड करेगा, लास्ट मोमेंट पे आकर आपको परेशान नहीं करेगा। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारी जगहों पर देखने को मिला है, जब क्लोजिंग की आखिरी डेट आती है, तब बहुत सारे लोग जागरूक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने नोटिस किया? ऐसा इसलिए होता है कि लोग समय की कदर नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कर ही देंगे ना, कल की डेट बाकी है, चलो अभी तो 3 दिन है, अभी तो 4 दिन है, चलो लास्ट मोमेंट पे चेक करेंगे, लास्ट मोमेंट तक देखते हैं क्या होता है। लोगों को लगता है चलो ये नौकरी सही नहीं है यार, इस नौकरी में मैं क्या अपना वक्त बर्बाद करूं, उससे क्लास जॉब ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग टाल मटोल करते हैं और एक वक्त के बाद कुछ भी नहीं बचता है। तो छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप समझ लेंगे, तो लाइफ में स्ट्रेस कभी नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और आपका बेटर वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। ध्यान समझिए, आप अपने कार्य के साथ में अपने जीवन को सही तरीके से मैनेज कर पाए। किसी भी कार्य को करते वक्त अपने जीवन शैली में आप बहुत बड़े लेवल पे नाकाम नहीं रहेंगे। आज की डेट में लोग नाकाम रहते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते लाइफ को। कभी हेल्थ के प्रति सतर्क नहीं रह पाते। हेल्थ के प्रति अगर गलती से सतर्क रह गए, तो उसके बाद
कार्य के प्रति सतर्क नहीं रह पाते। कार्य के प्रति सतर्क रह गए तो बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती है जिसके प्रति वो अलर्ट नहीं रह पाते। अगर उन्होंने कार्य को अंजाम तक सही तरीके से पहुंचा दिया, अगर उन्होंने सेहत के प्रति जागरूक होकर थोड़ा मेहनत कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो कुछ अपने रिश्ते होते हैं जिसको सही टाइम नहीं दे पाते। तो लाइफ का बैलेंस होना जरूरी है। ये सारी चीजें आप टाइम मैनेजमेंट से सीख सकते हैं, और अगर आप ये बेहतर तरीके से अपने जीवन में प्रयोग लाते हैं तो आपको यहाँ पे इसका फायदा मिलता ही मिलता है। यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत बेहतर हो जाती है, इंप्रूव्ड हो जाती है। इसका फायदा आपको मिलेगा, फैसले बहुत बेहतर तरीके से आप ले पाते हैं। टाल मटोल, ये जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है लोगों का। ये लाइन सुनकर थोड़ा अजब लग रहा होगा आपको। टाल मटोल ये एक ऐसी लाइन है ना जो लोगों की लगभग आदत बन यार, चलो सुबह हो गया, अलार्म बज रहा है भाई, 4 बजे का अलार्म आपने लगाया, 5 बजे का अलार्म लगाया, चलो सुबह से उठ के एक्सरसाइज करेंगे बहुत बड़े लेवल पे, मुझे ये मेरा ये रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन को मुझे बड़े पैमाने पे एक जीवन में उतारना है, इस संकल्प को मुझे अपने जीवन में उतारना है, तब तो जाके बड़े लेवल पे मैं क्रांति में इसे तब्दील कर पाऊंगा। सपने तो बहुत थे, लेकिन अचानक से जब सुबह सुबह नींद खुलती है उस अलार्म को देखकर, तो अंतरात्मा से एक आवाज आती है, यार रहने दे यार, कहां पड़े हो चक्कर में, कल से करेंगे। कल सुबह से फिर से अलार्म लगाकर कल से एक्सरसाइज करेंगे। अभी बड़ी अच्छी वाली नींद आ रही है यार, बड़ी मजेदार नींद आ रही है, अभी क्या करना। 1 साल आपने पूरा वक्त लिया सीखने के लिए, समझने के लिए, एहसास करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपने वक्त लिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आखिरी मोमेंट पर जाकर, यानी कि 11वें महीने से 10वें महीने से पूरी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो शुरुआती वक्त होता है उसको वो ट्रैक नहीं करते। उनको लगता है कि मेरे पास बहुत वक्त है। आप इमेजिन कीजिए, आपने भी 10th का एग्जाम दिया होगा, आपने भी 8th का एग्जाम दिया होगा, 12th का एग्जाम दिया होगा। अमूमन ये बच्चों के साथ में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। उनको लगता है यार बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है, और एक वक्त के बाद लगता है अब समय ही नहीं है, अब समय ही नहीं है, अब समय ही नहीं है। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये आपके जीवन की भी कहानी। आपको भी लगता है जीवन में यार अभी तो बहुत लंबी उम्र है यार, बहुत कुछ करना है ना। और टालने का परिणाम ऐसा रहा कि जीवन में आपके ना चाहते हुए भी इसके इतने बड़े दुष्परिणाम मिले कि आप चाहकर भी उस वक्त को, उन परिस्थितियों को दोबारा संभाल ही नहीं पाए। वो चीजें हाथ से निकल गई और सालों से निकल चुकी हैं, दोबारा आप उसे नियंत्रित ही नहीं कर पाए। तो मैं आपको जो गहराई से समझा रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या है ये प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, टाल मटोल, टाल मटोल। कभी नहीं करना है जीवन में। नाउ की पावर को समझूंगा, अभी के अभी मुझे इसे कंप्लीट करना है। जब इस मानसिकता के साथ आप लग जाएंगे ना, तो फिर रात नहीं लगेगी आपको, और कभी भी आलस नहीं आने वाली, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। अगर मैं खुद से कमिटमेंट करके चूक गया तो फिर जिंदगी में उठ के खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये सबसे पहला पॉइंट होता है लोगों के हारने का, और इसी हार की वजह को आप विजय की वजह में परिवर्तित कर दीजिए। पुअर प्लानिंग बहुत बड़ी समस्या है, पता है। जीवन में बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है, ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो ये कहता हो कि मुझे बड़ा नहीं करना। बड़ा सबको करना है, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं कि बड़ा करना कैसे है। कंफ्यूज हो जाता है वो, क्या हो जाता है, कंप्लीट कंफ्यूज हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। जब बड़ा करने की बारी आती है तो उसके पास प्लान ना होने की वजह से वो फ्लॉप हो जाता है। दैट्स ऑल। तो थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें थोड़ी थोड़ी नहीं पूरी समझ में आई होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, और जितने भी आपके चाहने वाले हैं सब तक शेयर करके फैला दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्य में, इस राह में आप मेरी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।